सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। नमस्ते। सत साहेब साहेब बंदगी। संत कबीर साहब जी ने अपने अमृत वचनों में मनुष्य को समझाया है कि केवल बाहरी पूजा पाठ, जप तप या मंत्र तंत्र से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो तभी है जब हम सच्चे गुरु से प्राप्त निज नाम का सिमरण करें। तो आज हम संत कबीर साहब के गूढ़ 8 दोहों के माध्यम से उनके संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। ये संत कबीर साहब जी के काफी गूढ़ दोहे हैं, तो दोहे लेंगे और साथ में उस पे टीका भी करेंगे। तो समझने की कोशिश करेंगे कि साहब जी क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उन दोहों में। तो शुरू करते हैं। क्या कहते हैं साहब? मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। तो कबीर साहब जी यहाँ कह रहे हैं कि मंत्र तंत्र, टोना टोटका ये सब झूठे हैं, इसमें नहीं भरमना चाहिए, इस भ्रमजाल में नहीं पड़ना चाहिए। उसको मंत्र तंत्र रटने में, ये सब याद करने में, ये सब ऐसा कह रहे हैं साहब इसमें। सार शब्द जाने बिना कागा न हंस होए। तो साहब कह रहे हैं कि सार शब्द बिना जाने, बिना उसका ज्ञान या बिना अनुभव में आए, बिना दर्शन के कागा, जो मनुष्य कागा से हंसा नहीं बन पाएगा। बिना सार समझे, बिना सार शब्द के नाम जप करना सब व्यर्थ है। आगे देखिए दूसरे दोहे में साहब क्या कर रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जिह्वा से न्यारा, वाही को सब सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। मतलब 52 अक्षर जो बोलने वाली भाषा है, 52 अक्षर आते हैं सभी में, वो आदि अक्षर जो है वो जिह्वा से परे है, वो बोलने वाले लिखने वाले शब्दों में नहीं आते हैं। और साहब कह रहे हैं वही असली सिमरन है, उसी को सिमरन करने से मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। फिर देखिए तीसरे दोहे में साहब क्या कह रहे हैं? जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा, जब 52 का टूटे डोरा, तब ही छूटे काल झकोरा। अब साहब यहाँ पे कह रहे हैं जो मनुष्य केवल 52 अक्षरों बाहरी जप में ही उलझा रहता है, वह काल मृत्यु के अधीन है। जब यह डोरी टूटेगी तभी जीव काल के बंधन से मुक्त होगा। मतलब ये जो 52 अक्षरों में जपने वाले, ये सब बाहरी जप वाले जो कर्मकांड वाले ये हैं, जब तक उलझा रहेगा मनुष्य तब तक काल की डोरी से बंधा हुआ है। और जब यह डोरी टूटेगी तभी जीव काल के बंधन से मुक्त होगा। ऐसा साहब के आगे दोहे में कह रहे हैं 52 के जंजाल में फंस गया संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। मतलब संसार के लोग 52 अक्षरों के जंजाल में फंसे हुए हैं, केवल बाहरी जप करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। आप करें सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार, मतलब 52 अक्षरों से रटने वाले नामों से सिमरन कर रहा तो कैसे पार लगेगी। असली सिमरन तो वही है जो आत्मा को मुक्त कर दे। वो साहब क्या कह रहे हैं कि वो जिह्वा पे आता नहीं है। फिर अगले दोहे में क्या कह रहे हैं साहब? जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाये शब्द में ताको काल ना खाए। अब साहब इसमें कह दिए कि जाप अजपा अनहद सब मर जाएगा। कबीर साहब कहते हैं केवल जाप अजपा या अनहद ध्वनि तक सीमित साधना भी अपूर्ण है। जब तक सूरत जो है उस शब्द में समाएगा नहीं, तब तक काल से छुट्टी नहीं मिलेगी। मतलब सूरत को शब्द में समाना चाहिए। सूरत समाए शब्द में ताको काल ना खाए, तभी काल उसको नहीं खा पाएगा, जब तक कि सूरत शब्द में समाएगी नहीं। फिर साहब क्या कह रहे हैं आगे? कोटि नाम संसार में, इनसे न मुक्ति होए, आदि नाम जो गुप्त है, बुझे बिरला खोए। इस संसार में साहब कहते हैं करोड़ों नाम प्रचलित हैं, कितने नाना प्रकार के नाम है। कोई कहता है इसको रटो, कोई कहता है उसको रटो, इसका जाप करो, पर उनसे मुक्ति मिलना संभव नहीं है। मुक्ति तो केवल उस गुप्त आदि नाम से मिलेगी जो सच्चे सतगुरु के द्वारा मिलता है। आदि नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला कोई बिरले लोग उस आदि नाम को समझ पाते हैं, ज्ञान मिलता है, अनुभव में आता है, जिससे मुक्ति मिलती है। फिर साहब क्या कह रहे हैं? बूंद समाई समुद्र में, जानत है सब कोय, समुद्र समाया बूंद में,
बूझे बिरला खोए। क्या करें साहब, सबको मालूम है कि बूंद समुद्र में मिल जाती है, पर कबीर साहब कहते हैं असली रहस्य तब है जब समुद्र बूंद में समा जाए, यानी जब परमात्मा जीवात्मा में प्रकट हो जाए। उसे समझना बड़ा कठिन है, बिरला ही जानता है। फिर साहब देखिए कह रहे हैं, तीन गुणन की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। साहब इस दुआ में बताना चाह रहे हैं कि यह संसार सत्य रज तम तीन गुण जो है उसी की भक्ति में फंसा हुआ है। तीन गुण की भक्ति में भूल पड़ा संसार, यह संसार रज सत्य सत्य रज तम तीन गुण की भक्ति में पड़ा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको तीन गुण भी बोलते हैं और तीन देवता भी। कबीर साहब कहते हैं कि इनसे ऊपर उठने का रास्ता केवल निज नाम है, बिना उसके मुक्ति असंभव है। कह रहे हैं ना साहब, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। वो निज नाम जो है वो जो ही साहब बता रहे हैं, जो गुप्त नाम है बूझे बिरला कोई, वो निज नाम है, उसको जानने से ही मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मुक्ति असंभव, ऐसा साहब कह रहे हैं। कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार, बिना उस निज नाम को जाने बिना अनुभव किए कैसे पार उतरेंगे वो सागर से। तो कबीर साहब का संदेश स्पष्ट था इन दोनों से कि तंत्र मंत्र और दिखावटी साधना सब व्यर्थ है, केवल 52 अक्षरों में उलझे रहने से मुक्ति नहीं मिलती। असली साधना वही है जो सतगुरु से मिले निज नाम का सिमरन है। निज नाम का सिमरन करेंगे वही असली साधना है। और जब सूरत उस शब्द में समा जाता है तब काल या मृत्यु भी उसे नहीं छू पाता। इसलिए हमें चाहिए कि हम सतगुरु से निज नाम लेकर पूरे मन से उसका स्मरण करें, सुमिरन करें। यही साधना हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकती है। तो इस सत्संग को अब यहीं पे रोकते हैं, वाणी को विराम देते हैं। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम, नमस्ते, सत साहेब, साहेब बंदगी।